करंट टॉपिक हम लोगों का मैट्रिक्स चल रहा था। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, साथ ही जो मैट्रिक्स के जो कुछ टर्म यूज होते थे मैट्रिक्स को समझने के लिए, जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मैट्रिक्स के टाइप, इन सभी को जो है हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। साथ ही जो हम लोग इस पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज 9A सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आज हम जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी मैट्रिक्स को जो है एक नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाता है उसको, जैसे मान लो क्या आपका ए मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका, जिसका एलिमेंट क्या है आपका ए बी और सी डी, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है। 2x2 का क्या मतलब हो गया, ये इसमें दो रो और दो कॉलम है। अगर इस मैट्रिक्स को किसी एक के के साथ, एक कांस्टेंट है के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के जो है मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यही जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एक कांस्टेंट है या फिर बाय ए स्केलर है। ठीक है, तो के इंटू ए हो जाएगा, के इंटू बी होगा, और ये के जो है सी के साथ भी करेगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट जितना भी अगर जिस भी ऑर्डर का रहेगा प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। सी इंटू तो के इंटू सी हो जाएगा और के इंटू डी हो जाएगा। याद है आपको जब हम लोग जो है एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता था, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था, किसी एक कोई गिवन मैट्रिक्स है उसका क्या होता, नेगेटिव वैल्यू ही क्या हो जाता है उसका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है, और दोनों का सम क्या हो जाएगा, एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अगर -1 होता था, -1 जैसे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ये मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 2x1 का मैट्रिक्स है, यानी दो रो और एक कॉलम लेते हैं ए और बी, इसमें जो है दो एलिमेंट है, 2x1 का मैट्रिक्स है। अगर इसका एडिटिव आइडेंटिटी अगर लेंगे -a, तो -1 क्या है आपका 1 है, -1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 इंटू ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए और बी। उसके बाद -1 क्या हो जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ये क्या बन जाएगा -a और -b। ठीक है, अब जो है एडिटिव आइडेंटिटी में जो भी है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट का यूज हुआ था। ठीक है, ये आप लोग पिछले वीडियो में जो है देख चुके थे। अब हम लोग समझते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो है इस क्लास में भी, अगर आप जो है 12th में पीसीएम में चूज करते हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो पीसी आपको पता है कि 12th क्लास में आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, तो वहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स काफी एक इम्पोर्टेंट जो है आपका टॉपिक है। हम लोग जो है उसको देखते हैं। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स को, अगर दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जो नेसेसिटी कंडीशन है उसको हमको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। जैसे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स करते थे ए और बी, अगर ए और बी अगर दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते थे तो दोनों का क्या होता था, ऑर्डर सेम होता था। जैसा एडिशन में होता था वैसे सब्सट्रैक्शन में हो, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो ही उसके बाद क्या होगा, उसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, आप जो है पिछले वीडियो को रिकॉल कर सकते हो। उसी तरह जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो एक नेसेसिटी कंडीशन है, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो है आपकी, ये है आपका कि पहले मैट्रिक्स अगर ए और बी ये दो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है और मैट्रिक्स बी का जो है रो है, ये दोनों इक्वल होगा, उसके बाद ही जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज जो है बात ही हटा दो। ठीक है, ये एक नेसेसिटी कंडीशन है। जैसे कि आपका ये 12th नंबर का भी क्वेश्चन देखो, 12th नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, पूछ रहा है आपसे क्या, एक ए मैट्रिक्स दिया गया है और बी एक मैट्रिक्स दिया गया है, पूछ रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ए और बी क्या पॉसिबल है, ए और बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो देखो ए का आपका क्या ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है आपका 2x2, 2x2 का मतलब क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होगा, जो पहला पहला होगा यानी 2 जो होगा वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, कितना नंबर ऑफ रो होगा, और सेकंड वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, कितना नंबर ऑफ कॉलम होगा, यही तो रिप्रेजेंट करेगा ना। उसी तरह बी का देखो, बी का क्या है इसमें दो एलिमेंट है तो इसमें 2 रो है और 1 कॉलम है, तो ये कितना ऑर्डर का हो जाएगा, 2x1 होगा। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू बी को, तो मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है कि इसका कॉलम और इसका रो क्या है ना चाहिए, इक्वल है। देखो इक्वल है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है 3 5 और 4 -2, यानी 4 एलिमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 और 4 है ये हमारा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसको आप सीखो। जैसे देखो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी में क्या है, ए में क्या है आपका 2 रो है और उसके बाद क्या है इसमें 2 कॉलम है, और बी में क्या है आपका, बी में आपका जो है 2 रो है बट एक ही कॉलम है, और यहाँ पे जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो रो और कॉलम में करेंगे। मतलब
कि इसका जो पहला रो यानी R1 है, इसका जो है C1 के साथ यानी पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, प्रत्येक एलिमेंट एक दूसरे के साथ करेगा। जैसे देखो हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर ही देते हैं यहाँ पे, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जैसे 3 है, 3 आपका 3 और 5 जो है रो 1 एलिमेंट, रो 1 का जो है एलिमेंट है 3 और 5, और इसका क्या है कॉलम, ये है 2 और 4, 2 और 4 क्या है, ये पहला जो है सेकंड वाले मैट्रिक्स का क्या है कॉलम है 2 और 4, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जो है 2 के साथ करेगा, 3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और 5 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन बीच में प्लस का साइन आएगा, हमेशा प्लस का साइन। अगर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर जाकर के दूसरे जो है एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में हमेशा प्लस का साइन आएगा, ये रूल है, ठीक है। तो 5 इंटू 4 करेगा तो 5 इंटू 4 ये हो गया आपका। तो देखो उसके बाद क्या आपके उसके बाद कॉलम है, एक सिंगल कॉलम है, तो एक सिंगल बार ही जो है मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो जो सेकेंड रो है आपका क्या है, सेकेंड रो R2 में क्या कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 - 2 है, 4 - 2 है, इसमें 2 एलिमेंट है, किस वाले मैट्रिक्स में, ए वाले मैट्रिक्स में, और सेकंड वाला जो मैट्रिक्स बी है इसमें कौन सा एलिमेंट है, इसमें जो है सिंगल जो है आपका क्या है कॉलम 1 में है, और इसमें आपका 2 एलिमेंट है, तो क्या होगा रो 2 किसके साथ करेगा, C1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो रो 2 का पहला एलिमेंट क्या है 4 है, तो 4 इंटू 2 और प्लस -2 इंटू क्या हो जाएगा 4, यानी -2 क्या किया इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 प्लस 5 इंटू 4 20 और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 प्लस -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा -8, समझ में आया, -8 सॉरी ये ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, 6 प्लस 20 क्या हो जाएगा ये 26, और ये क्या हो जाएगा 8 - 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्या हो गया A इंटू बी का मैट्रिक्स का रिजल्ट मिला। अब आप अगर सोचोगे, अगर आप जो है पहले अगर पढ़े होगे तो आपको जो है किसी तरह का जो है डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट टाइम देख रहे हो तब आपको जो है एक जो है क्वेश्चन अराइज होगा आपके मन में कहीं ना कहीं, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे 2/2 मैट्रिक्स को, और बी को भी मल्टीप्लाई कर रहे, ये भी था 2/1 मैट्रिक्स को, जैसे क्या है आपका ए क्या था ऑर्डर का 2/2 मैट्रिक्स का था, और बी जो मैट्रिक्स है क्या है 2/1 मैट्रिक्स का है, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो है कॉलम और रो जो है इक्वल हो गया, तो इन दोनों का क्या केवल 2 ही एलिमेंट आएगा, ये कैसे भी पॉसिबल है भाई, इसका पॉसिबल है। आप क्या बोले हो, आप जो है इसी कंडीशन को यानी रूल जो है इंपॉर्टेंट कंडीशन को रूल करो, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका कॉलम और इसका रो क्या होगा जरूरी होगा, तो बचा कौन सा है, बचा इसका रो और बचा इसका कॉलम, यानी मैट्रिक्स ए का रो बच गया और जो है मैट्रिक्स बी का कॉलम बच गया, तब इन दोनों क्या ये दोनों घास छिलने नहीं जाएगा ना, तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, जो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनेगा ए इंटू बी, तो ये दो क्या हो जाएगा 2 रो हो जाएगा, और ये एक जो है इसका कॉलम जो होगा बी मैट्रिक्स का, ये क्या हो जाएगा इसका ए इंटू बी जो मैट्रिक्स आएगा उसका कॉलम बन जाएगा, जो मैट्रिक्स आएगा आपका 2/1 जो है ऑर्डर में आएगा। देखो ये वाला जो मैट्रिक्स हम लोग कैलकुलेट किए इसका क्या है 2 रो है और एक कॉलम है, तो 2/1 का मैट्रिक्स आया, देख लिया ना। जो आपका जो मन में जो हेजिटेशन था वो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं भी आया होगा तो ये जो है आपका समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे थोड़ा सा वो प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी होगा उसको सॉल्व करने में, तो आपका यही कॉन्सेप्ट जो है यूज होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इस पे बेस्ड हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हो ना उसके कुछ पॉइंट को आपको जो है याद रखना बहुत जरूरी है। अगर उस पॉइंट को आप याद नहीं रखोगे तो आपके जो है कैलकुलेशन जब मैट्रिक्स का करोगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया मैट्रिक्स का, उसको करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। उस पॉइंट को हम लोग थोड़ा याद करते हैं, क्या आपका ये पॉइंट, ये है आपका पॉइंट, ठीक है। इसको आप अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, ए बी नॉट इक्वल टू बी, बी है, याद रखो इसका जो है सीक्वेंस ए इंटू बी, यानी इसको ऐसे लिखो मैथमेटिकली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये जो है जरूर जो है इसको ध्यान रखो। कैसे, अब देखो इसको समझते हैं। ए मैट्रिक्स जो है ऊपर वाला ही लेते हैं, इसका ऑर्डर 2/2 था, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहे थे 2/1, तो आपका कोई कितना मैट्रिक्स आ गया था, किस ऑर्डर का आया था, पहला इसका कॉलम और इसका रो क्या हो गया सेम हो गया, तो मैट्रिक्स क्या बना 2/1 का बना, ठीक है। साथ में ही जो है इसको हम लोग करते जाएंगे, ए बी क्या होगा 2/1 का बना। अब क्या करते हैं इन दोनों को अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट करो, अब बी बी क्या है b/1, यानी बी जो है ऑर्डर आपका 2/1 का है, और ए को क्या है आपका 2/2 का मैट्रिक्स है।
आप देखो इन दोनों का क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का क्या है, सेम कंडीशन को, यानी पहला मैट्रिक्स का जो है कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होना चाहिए कि क्या यहाँ पे ये इक्वल है, ये 1 है और ये क्या है यहाँ पे, ये 2 है। तो ये दोनों क्या इक्वल हुआ, 1 और 2 क्या इक्वल होगा, जी नहीं होगा। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन क्या पॉसिबल है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो ही नहीं का, यानी ए बी मल्टीप्लाई होगा लेकिन बी और ए मल्टीप्लाई नहीं होगा। बस उसी उसी पे बेस्ड आपका ये कहा गया है कि जो है ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आप जो नंबर में करते थे 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, ये जो है यहाँ पे नहीं चलेगा बाबू, समझ गए ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में बहुत सारा एलिमेंट रहता है जिसके साथ जब एडिशन करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। उसी तरह जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी ये जो है रूल आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखो सेकंड वाला क्या कह रहा है कि अगर 3 मैट्रिक्स रहेगा और 3 जो है नन जीरो मैट्रिक्स है, कोई यानी नल मैट्रिक्स किसी में जो है एंट्री 0 0 नहीं होगा, वो सारे मैट्रिक्स को 3 मैट्रिक्स को अगर हम ए मैट्रिक्स ए और बी इंटू सी, यानी पहले ए सी को मल्टीप्लाई करो या फिर आप पहले ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या इंटू सी करो, ठीक है। इन ये कंडीशन में अगर पहले ए इंटू सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर बाद में ए से कर रहे हो और वो जो रिजल्ट मैट्रिक्स आएगा वो रिजल्ट मैट्रिक्स इक्वल होगा कब, जब आप क्या करोगे ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके फिर बाद में सी से करोगे तो वो आपस में इक्वल होगा। इसे कहते हैं मैट्रिक्स का एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स जो है कम्युलेटिव लॉ को जो है सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई करेगा, जो कि आपका ये देखो यहाँ पे एक चीज अगर आप समझते हो समझो, कभी भी जो है मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स का ये है ना जो सीक्वेंस है, कभी भी सीक्वेंस को चेंज मत करना। एक ये आपका ट्रिक है, सीक्वेंस आप अगर चेंज कर दो, यानी अगर ए एक जिस प्लेस पे है, जैसे एक दो प्लेस पे होता है ना ए और बी, अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी, जैसे 3 4 मैट्रिक्स ले लो, सॉरी यहाँ पे जो हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं 4 मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे ए बी सी और डी, ठीक है, सॉरी डी ये जो है छोटी आ गया डी, ये 4 मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप कभी भी लिख देते हो ए इंटू सी इंटू डी और उसके बाद बी, ये इक्वल करोगे किससे, ए बी सी और डी, ये तब ये आपका इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रो कॉलम वाला जो आपका जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। उसके सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, ये इक्वल तभी होगा जब, जैसे मान लो कि आप कैसे लिखते हो इसको ए बी सी डी, ठीक है, पहले क्या करो आप सी डी को मल्टीप्लाई करो, बाद में ए बी से करो, उसके बाद क्या करो आप ए इंटू क्या करो बी इंटू सी को जो है पहले मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में डी से, फिर उसके बाद ए से करो, ये चल सकता है। यानी देखो आप, मैं ए बी सी डी का जो और जो प्लेस है वो चेंज नहीं कर रहा हूँ, अगर आप प्लेस चेंज करते हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है कभी भी जो है पॉसिबल नहीं होगा। हो भी सकता है किसी किसी कंडीशन में, वो रेयर केस होगा, लेकिन ये जो है जनरली फॉलो नहीं होगा। समझ में आ गया, इसलिए जो है उसके प्लेस पे जो है हमेशा ध्यान देना। तो ये आपका जो है सेकंड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। तीसरा क्या जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए बी अगर अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और वो अगर 0 आ जाएगा, यानी कोई एक नल मैट्रिक्स आएगा, तो इसका ये कतई मतलब नहीं होगा कि जो है पहला मैट्रिक्स क्या होगा वो 0 या नल मैट्रिक्स होगा और दूसरा मैट्रिक्स भी क्या हो सकता है, नल मैट्रिक्स होगा। यानी जीरो प्रोडक्ट, यानी हम लोग पढ़े थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब 2 फैक्टर इक्वल टू 0 आता था तो उसको हम सॉल्व कैसे करते थे, जीरो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, कि पहला प्रोडक्ट या तो 0 होगा, उसके बाद ये क्या होगा, या तो दूसरा प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होगा। आप देखोगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अगर जो है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे क्या बहुत सारा जो है 2 मैट्रिक्स नन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट 0 आ जा रहा है, वो नल मैट्रिक्स हो जा रहा है। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि आपका ए मैट्रिक्स जो था वो नल मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स था, इसका ये मतलब कतई नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है थर्ड प्रॉपर्टी यानी थर्ड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब पॉइंट को आप जो है याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये आपको जो है बेसिक जो है समझने में काफी हेल्प करेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन, यानी ये किस तरह से आपका ये कौन सा एडिशन है, ये देखो ए इंटू क्या बोला है बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसी को आप करो ए प्लस बी इंटू सी, इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों, यहाँ ए बी और सी का जब कभी भी देखो क्या प्लेस चेंज है, जी नहीं, केवल जो है उसके बीच में
एक मल्टीप्लीकेशन है, फिर उसके बाद प्लस है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। ए बी हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, इसमें ए सी होगा और इसमें उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सेम ही हो जाएगा। यानी एडिशन क्या है, कम्युलेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन कम्युलेटिव नहीं है और ये क्या है, एक एसोसिएटिव लॉ है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब देखो तीसरा वाला जो है, लास्ट वाला जो है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ अलजेब्रा का कुछ जो है कुछ चलता ही नहीं। बेचारा बेचारा जो है बोलते बोलते थक जाता है कि आप मेरी बात सुनो, लेकिन मैट्रिक्स सुनता ही नहीं है। क्या नहीं सुनता है, उसको सुनो। कि अगर जैसे फॉर्मूला होता था अलजेब्रा का, कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, जैसे एक फॉर्मूला होता था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो है दो फैक्टर आता था, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दो फैक्टर आता था ना, ये फॉर्मूला होता था। इसको कभी भी जो है मैट्रिक्स सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ये क्या है, ए तो है स्मॉल है, ये एक नंबर को डिनोट किया गया। अगर एक मैट्रिक्स को लिखो कैसे करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या करो, उसी यानी इसी अलजेब्रा पे जो है इसको ब्रेक करो, ए माइनस बी और इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये कभी भी जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए लॉ ऑफ जो है अलजेब्रा यहाँ पे जो है यूज नहीं होगा। या आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसको भी जो वो मैट्रिक्स के टर्म में जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यानी रूल ऑफ अलजेब्रा जो है यहाँ पे नहीं चलता है मैट्रिक्स में। यहाँ तक आप समझ में गए। और तीसरा जो आपका सबसे लास्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू सी दिया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप फट से जो है, अगर थोड़ा सा स्मार्ट हो तो क्या करोगे, तुरंत से जो है एक कंडीशन निकाल दोगे, क्या, सी को कैंसिल आउट कर दोगे, तो आप क्या बोलोगे, ए इक्वल टू, यानी ए मैट्रिक्स क्या होगा, बी के इक्वल होगा। जी नहीं, यहाँ पे जो है मैट्रिक्स कभी भी जो है कैंसिल नहीं होता है, कभी भी मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखते हो ए इक्वल टू सी, तो ये जो है आपका कभी भी जो है वैलिड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी याद रखना, आप अलजेब्रा में जो है ऑपरेशन यूज करते थे, चाहे क्या फॉर्मूला यूज करते थे, या फिर आप जो है वहाँ पे जो है फैक्टर लेके कैंसिल आउट करते थे, वो जो आपका मैट्रिक्स में नहीं चलेगा। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। इसमें से जो एक और आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शायद मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ, आप जो है यहाँ पे देख लो। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मैट्रिक्स खुद ही आएगा। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल क्या होता है, 1 1 होता है। जैसे आई क्या हो जाएगा, आई अगर 2 बाई 2 मैट्रिक्स में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। इसका डायगोनल क्या है, 1 और 1 है, और बाकी रेस्ट क्या है, 0 है। तो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या अगर किसी एक मैट्रिक्स में अगर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक मैट्रिक्स को, तो वो मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगा, खुद ही आएगा। ये बात समझ में आ गया। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये सारे को जो है आप अपने बुक में या कॉपी में जो है नोट डाउन कर लो, या आपके जो है बुक में दिया ही होगा, लेकिन आप इसको जो है कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो देखो हम लोग जो है अभी तक जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो देखो हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन के ऑफ मैट्रिक्स के जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है ऊपर में अभी डिस्कस किए थे, उसी पे सो है बेस्ड हम लोग जो है एक प्रॉब्लम करते हैं, जो कि आपका प्रॉब्लम एग्जांपल से लिया गया, एग्जांपल नंबर 13 से। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो है आपका दो मैट्रिक्स दिया है, ए और बी। इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी, और उन दोनों को क्या करना है, फिर बाद में जाके मल्टीप्लाई कर देना है। पहले ए प्लस बी निकालते, फिर ए माइनस बी निकालते हैं। तो यहाँ पहले एडिशन करना है। एडिशन के लिए क्या पहला कंडीशन है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो देखो ए का जो ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 है, और बी का भी ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, यानी ए प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी हो जाएगा आपका 3 2 0 5 पहला मैट्रिक्स, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है आपका 1 0 और 1 2। ठीक है, ये तो हो गया। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, इसको ऐड करो तो 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 और 2 + 0, तो 3 + 1 2 + 0 और 0 + 1 और 5 + 2, तो 0 + 1 और 5 + 2, ये आपका जो है। अब इनको सिंप्लीफाई करो तो आपका आ जाएगा क्या, ये आपका जो है ए और प्लस बी मैट्रिक्स जो आपका निकल गया। अब हम लोग निकालते क्या है, ए माइनस बी निकालते, बस इसी तरह जो है निकालेंगे। यहाँ सब्सट्रैक्शन है मैट्रिक्स का, यहाँ पे क्या है आपका ऑर्डर सेम है तो सब्सट्रैक्शन होगा। तो इनको जो है करो, हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, साइन नहीं लिखते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला में प्लस है तो यह ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, सबके साथ माइनस होगा। तो 3 माइनस 1 और 2 माइनस 0 और ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 और 5 माइनस 2 इक्वल जो है मैट्रिक्स क्लोज हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ गया आपका 3 माइनस 2 2 2 माइनस 1 3, ये आपका ए माइनस बी मैट्रिक्स है। समझ में आ गया। अब इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो जब ए प्लस बी मैट्रिक्स और इनटू क्या करेंगे, ए माइनस बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो पहले मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या कि जब इसका जब क्या हो जाएगा रो, इसका क्या हो जाएगा, इसका सॉरी कॉलम, ए प्लस बी का कॉलम इक्वल होगा किसका, ए माइनस बी का रो के साथ। और इसका क्या है, ये ए प्लस बी का ऑर्डर क्या है 2/2 है, और बी माइनस ए माइनस बी का भी जो है ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो इसका देखो रो 2 है और कॉलम इसका क्या है 2 है, दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चलिए उसको जो है लिखते हैं। देखो इस ये तो आपका जो है मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये भी मैट्रिक्स का क्या है ऑर्डर 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स आएगा वो भी कोई क्या किस ऑर्डर में आएगा, 2/2 में ही आएगा। देखो इससे पहले हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो वहां पे क्या था, एक सिंगल कॉलम था, उसके बारे में समझे थे। लेकिन यहाँ पे देखो दो कॉलम है, C1 और C2 क्या है आपका, दो कॉलम है, और यहाँ आपका क्या है, दो रो है। तो इसको जब हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको देखो 4 जो है यानी पहला रो R1 ये रो है और का C1 यानी R1 इंटू C1 हो जाएगा, यानी पहले मैट्रिक्स का जो है फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 और 2 इंटू -1, फिर प्लस का बीच में साइन आएगा तब क्या हो जाएगा 2 इंटू -1, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, पहला ही रो इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 और 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी 4 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये समझ में आ गया। उसके बाद जो है मैट्रिक्स को यहाँ क्लोज करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, पहले जो हम रो के साथ जो है पूरा क्रियाकलाप कर चुके हैं, अब सेकंड वाला जो है आपका रो है पहले मैट्रिक्स का उसके साथ करते हैं। ये आपका सेकंड रो है। सेकंड रो में आपका कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 और 7 है। 1 और 7 पहले एक क्या हो जाएगा, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा सेकंड मैट्रिक्स का, तो उसको करो 1 इंटू 2 प्लस और 7 इंटू -1, ये आ गया आपका। फिर क्या हो जाएगा, ये सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 इंटू 2 हो गया, 1 इंटू 2 और 7 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3, ये हो गया। आप जो है आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आपका आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 8 और 2 इंटू -1 यानी -2, तो 8 -2 क्या हो जाएगा आपका 6 होगा। 4 इंटू 2 8 हो गया और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, यानी 8 प्लस 6 हो जाएगा आपका 14, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 7 इंटू -1 तो 2 -7 क्या हो जाएगा -5, 1 इंटू 2 2 हो गया और 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, 21 प्लस 2 क्या हो जाएगा 23। देखो इसका भी क्या है आपका ऑर्डर, यानी दो रो और दो कॉलम है। ये भी आपका 2/2 मैट्रिक्स हो गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या कह रहा है आपका, आगे कह रहा है क्या इज ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है। इसको जो है आप लोग करके देखते हैं, आप जो है करके देखना, नहीं तो मैं यहाँ आपको बता ही देता हूँ। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर का मतलब है कि ए मैट्रिक्स को हम उसी मैट्रिक्स के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और बी स्क्वायर का क्या मतलब है कि बी मैट्रिक्स को जो है हम 2 बार जो है मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया। जब आप इसको करके देखोगे तो आपको जो ये यहाँ पे जो इसका जो रिजल्ट मिला है और इसका जो रिजल्ट मिलेगा आपका वो दोनों डिफरेंट होगा, यानी अब वो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पूछा भी है क्या ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हो उसी के ऑर्डर पे जो है एक बहुत ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन में क्या है आपका, पहले क्वेश्चन को देखो उसके बाद जो है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन क्या आपका,
कि ये एक मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, उसके बाद कोई एक्स है, कैपिटल लेटर है, तो इसका क्या मतलब है, ये एक मैट्रिक्स है। और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू के बाद एक और मैट्रिक्स है जिसका क्या ऑर्डर है, 2 by 1 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो जो हम लोग ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे उसमें क्या कह रहे थे, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स अगर 2 by 2 है और कोई दूसरे मैट्रिक्स क्या है 2 by 1 में है, इन दोनों का जो है प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हमारे पास बचता क्या था, पहले मैट्रिक्स का रो बचता था और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम बचता था। ये दोनों मिल करके क्या होता है, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ए और बी मैट्रिक्स आता था, उन दोनों का जो है ऑर्डर बनाता था। वो ऑर्डर इसका 2 रो हो जाएगा और 1 कॉलम होता था, जो कि मैं आपको पिछले भी जो है जब प्रॉब्लम करवा रहा था तो वहां मैं आपको ये बता चुका हूँ। अब जो हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे, चलो उसी के हिसाब से लिखते हैं। इसको हम लोग मानते हैं ए मानते हैं ए का क्या ऑर्डर है आपका, ए का ऑर्डर है आपका 2 by 2। अब उसके बाद बीच में क्या है, ये डॉट का साइन जो है मल्टीप्लाई में, इसका जो आपका ऑर्डर नहीं दिया गया, केवल एक्स को एक बता दिया कि एक्स कोई मैट्रिक्स है, उसका कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन देखो आप जो है इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके आप एक्स का जो है ऑर्डर निकाल सकते हो, और ये भी निकाल सकते हो कि उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, उसको देखो जरा सा, ये मैजिक हो गया। ठीक है, मैजिक तो आप ऐसे, आप में से बहुत कोई नहीं जानता है, तो इसे ये भी एक मैजिक सीख लो। और ये है, मुझे लगता है कि ये मैजिक लगभग जो है सभी स्टूडेंट को जो है करना आ जाएगा, क्योंकि जो है अगर जो मेरे इस वीडियो को देखेगा तो उसको तो आ ही जाएगा। ये क्या है, ए इंटू ए, एक मैट्रिक्स है ए 2 by 2 का, और दूसरा क्या है मैट्रिक्स बी है यानी एक्स है। ये क्या है, एक मैट्रिक्स ए है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2 by 2 है, और दूसरा जो है मैट्रिक्स उसका ऑर्डर नहीं दिया गया है। और तीसरा जो है इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो बी का क्या ऑर्डर है आपका, बी का जो ऑर्डर है 2 by 1 है। ठीक है, अब देखो इसका जब मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा इस मैट्रिक्स का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कोई सा भी ऑर्डर आप m इंटू एन मानो। ठीक है, एक्स का ए और ए इंटू बी को अगर मल्टीप्लाई किया होगा तो इसका कॉलम और इसका रो क्या हो जाएगा, ये वाला पहले मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, रो, ये आपस में इक्वल होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन होके आपका जो है ये बी मैट्रिक्स आया होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इक्वल टू एम आ जाएगा, यानी m का क्या वैल्यू, m का वैल्यू 2 आ जाएगा। यानी पहला जो आपका x मैट्रिक्स का आपका ये निकल गया कि उसमें रो जो है कितना होगा। ठीक है, अब निकालते हैं उसका कॉलम। कॉलम कैसे निकलेगा, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसका मल्टीप्लाई किए हो अब जो है मल्टीप्लाई करके कितना आया आपका ए, अब देखो मल्टीप्लाई करके ए इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करके आपका कितना आया है, ये मैट्रिक्स बी आया है। तो देखो पहला जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो है निकाला है, क्या है आपका रो जो है आपका 2 आया, जो कि m का भी जो क्या है वैल्यू है। उसके बाद क्या है आपका, जो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आया है उसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो उसका ये कॉलम क्या है 1 है। तो यहाँ पे जो है इसका भी कॉलम क्या हो जाएगा, इसका कॉलम n होगा, इसका कॉलम क्या हो जाएगा n हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे याद करो जो इसमें मैं बताया था, इसका रो और कॉलम मिल के ही तो इसका रो एंड कॉलम होता है। मैट्रिक्स ए का रो और जो है मैट्रिक्स बी का कॉलम, मैट्रिक्स ए का रो और मैट्रिक्स बी का जो है कॉलम, यही दोनों मिल करके तो आपका जो है इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है। तो इसी का देखो, इसका तो क्या हो गया 2, यानी इसका रो, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का जो है कॉलम, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, ये बताएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। अब जब इन दोनों का जब ये पॉसिबल हो गया, पॉसिबिलिटी आपका हो गया, तो अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट किए तो आपका कौन सा मैट्रिक्स बना, बी बना। और बी का क्या ऑर्डर है 2 by 1 है, 2 by 1 है। 2 क्या हो गया आपका, इसका रो हो गया, इसका रो, और इसका कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम n है, जो कि किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलो एक ऐसा मैट्रिक्स हम लोग चूज करते हैं जिसका क्या हो जाएगा, एक 2 रो हो जाएगा और एक कॉलम हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं वो उसको ए और बी, वो एक मैट्रिक्स है जिसका 2 by 1 जो है क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए और बी होगा। समझ में आ गया आपका। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो भाई निकाल ही दिया हम लोग, क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ए का जो है 2 by 1 जो है ये ऑर्डर है। अब मैट्रिक्स एक्स को निकालना है, तो एक्स को कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ही ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो है मैट्रिक्स को लिख देते हैं, उसके बाद जो हम स्लाइड को ऊपर करेंगे। एक क्या है 8 - 2 और फिर क्या है 1 और 4। ठीक है, एक उसके बाद फिर है बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और ए और बी क्या है वो मैट्रिक्स एक्स है।
इक्वल टू क्या है, इक्वल टू आपका में कौन कौन सा एलिमेंट है, 12 और 10 है, 12 और 10 है। देखो यहाँ पे जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का भी जो कॉन्सेप्ट लगा, 12 और 10 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो कि कैसे करना है, इसका रो और इसके कॉलम के साथ करेगा तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 8 इंटू ए, फिर उसके बाद प्लस का साइन है -2 इंटू बी, समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड रो जो है मल्टीप्लाई करेगा इसके कॉलम से, तो 1 इंटू ए, तो ए ही आ जाएगा, और प्लस 4 इंटू बी यानी 4b हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसके बाद और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। ये आपका हो गया। अब इक्वल टू क्या हो गया आपका, 12 और 10, ठीक है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 8a माइनस 2b और a प्लस 4b, ये आपका आ गया। अब देखो ये दो मैट्रिक्स क्या है, 12 और 10, ये सेकंड मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स इक्वल होगा तो प्रत्येक इसका, ये भी इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी आपका 2/1 है, 2/1 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर है। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या करेगा, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, जैसे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में होता था। तब जब इन दोनों का ऑर्डर आपका सेम है तो इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। तो यानी 8a माइनस 2b इक्वल टू 12 हो जाएगा, और उसी तरह क्या होगा, a प्लस 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको आप जो है फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे, पहले वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से देखो ये 2 जो है आपका कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4a माइनस बी इक्वल टू 6। आप पूछोगे कैसे कर लिए, तो यहाँ से क्या किए हम, 2 कॉमन लिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 तो ऑलरेडी आ जाएगा तो केवल b बचा, और ये 12 क्या है, 2 इंटू 6 है, तो 2 क्यों कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा हमारा 4a माइनस बी। समझ में आ गया आपका। अब यहाँ से क्या करो, b का एक वैल्यू चूज करो, b का कोई एक वैल्यू हो गया, हो जाएगा आपका b इक्वल टू 4a माइनस 6, b का ये वैल्यू है, b का ये वैल्यू क्या करो, इस वाले इक्वेशन में पुट करो, इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका जो है a का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कि आप जो है पिछले वाले जैसे कि लीनियर इक्वेशन में जब सॉल्व करते थे, या लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को जब आप सॉल्व करते थे, तो वहां पे ये चीज आपका आया हुआ है। तब b का वैल्यू इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा, a प्लस 4 और 4a माइनस 6 इक्वल टू 10, a का जो है 2 वैल्यू आ गया। फिर a का ये वैल्यू क्या करो, इस वाले में b में पुट करो, तो जब b में आप यहाँ पे अगर पुट करते हो तो क्या आ जाएगा आपका, b इक्वल टू 4 इंटू a माइनस 6, सॉरी 4 इंटू 2 हो जाएगा -6, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, यानी a का वैल्यू क्या आ गया आपका, a का वैल्यू 2 आ गया, और b का भी वैल्यू 2 आ गया, ये भी आ गया। अब क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स x, क्या हो जाएगा मैट्रिक्स x क्या है, x और b है, ठीक है। इसका जो है वैल्यू पुट करो 2 और 2, जब पुट करोगे तो ये आपका मैट्रिक्स x निकल गया। तो देखो आज जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको अभी भी जो है कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो है बुक जो है, कोई सा बुक आप प्रेफर कर रहे हो, उस बुक में जाओ, उस बुक में बहुत सारे जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे सवाल है, उसको करो, आपका ये कॉन्सेप्ट जो है टोटली जो क्लियर हो जाएगा। और खास करके मैं बोलूंगा कि इस तरह के जो प्रॉब्लम को जरूर जो है 5-6 प्रॉब्लम को जरूर जो है सॉल्व करना, जिससे आपका जो है और जो है ये इस पे जो है थोड़ा ज्यादा कमांड हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।